इस गुरुवाश्रय सत्संग में आपके साथ बैठ के बहुत अच्छा लगता है। चलिए, थोड़ा देर के लिए हम शांत होके बैठें। तो आप जहां कहीं भी हो, सीधा बैठ जाओ। कंधे को खोल लो। मस्तक को खाली करो और आंखों को बंद कर लो। उन बंद आंखों में थोड़ा शीतलता का अनुभव करिए। चेहरे को एकदम से ढीला छोड़ दो, जैसे कोई सूरजमुखी का फूल खिल रहा है। आपके चेहरे के चारों तरफ एक आभा है। कंधे को हल्का करिए। जो रीढ़ की स्पाइन है उसको। पेट को थोड़ा सा ढीला करिए। नाभि के पास ध्यान को ले जाके वहीं रोक लीजिए। आंखें बंद हैं। श्वास आ रही है, जा रही है। कुछ नहीं, बस उस श्वास को देखना है। जब श्वास आ रही है, आपके पेट में थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो रहा है। ध्यान को वहीं नाभि तक रोक के अपने श्वास को एक क्षण के लिए रोक लीजिए। जब श्वास को रोके हैं तो ऐसा अनुभव करिए कि भीतर से फैलाव हो रहा है। जितना देर तक हो सके रोक के फिर धीरे 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 उसको छोड़ना है। धीरे धीरे छोड़ना है। और फिर धीरे धीरे उसको खींचना है श्वास को। ध्यान हमारा पूरा श्वास पे है। श्वास को एक बार फिर से रोकते हैं। जितना देर संभव हो रोक के फिर धीरे धीरे उसको खींचते हैं। और धीरे धीरे उसको छोड़ते हैं। मन में कुछ भी नहीं, बस श्वास के प्रति
हमारा ध्यान लगा है। अब अपना ध्यान हम अपने हृदय में ले आएंगे। अष्टदल कमल, हृदय का जो कमल है, खुल रहा है श्वास आते समय, बंद हो रहा है श्वास जाते समय। ऐसा थोड़ा सोचिए। श्वास को खींच के रोक लीजिए, और वो जो हृदय का कमल है, खुला है, उसी के ऊपर आपका ध्यान है। जितना देर हो सके श्वास को रोक के फिर धीरे धीरे उसको छोड़ना है, और अपने ध्यान को वहीं पे रोक के रखना है। कोई तनाव नहीं, भीतर से एक आनंद है उस श्वास को जब रोके हैं। इसके बाद अपने ध्यान को मस्तक के मध्य में लाते हैं। एक दो सांस लेने के बाद वहां पे श्वास को रोक लेते हैं। जब श्वास रोके हैं, आंखें बिल्कुल हल्की हैं, चेहरा ढीला है, और भीतर से वो आनंद की अनुभूति है। कोई तनाव नहीं, आनंद का अनुभव, प्राणमयी। अब श्वास को बिल्कुल अपने आप आने जाने दीजिए। आपका मन, मस्तिष्क शांत है, स्थिर है। तीसरे नेत्र में भीतर से वो प्रकाश अपने आप स्फुटित हो रहा है। हृदय में मधुरता, मन में प्रसन्नता का अनुभव करते हुए उस प्रकाश में बिल्कुल एकात्म होना है। उसी में विलीन हो जाना है, उसी में डूब जाना है, वही हो जाना है जो आपका वास्तविक स्वरूप है। और धीरे धीरे फिर अपनी आंख को खोल लीजिए।
आदरणीय माताएं, प्रिय धर्म बंधुओं एवं भविष्य निधि बच्चों, ये थोड़ा ध्यान जो हमने आपको सिखाया है, थोड़ा थोड़ा इसका अभ्यास करना चाहिए। डेली बैठ के करिए तो बहुत अच्छा है। सीधा शरीर जब हम बैठते हैं सीधा शरीर से, तो हमारा शरीर यंत्रवत हो जाता है, यंत्र हो जाता है। यंत्र क्या है? आप लोग देखे होंगे, श्री यंत्र है, काली यंत्र है, गणेश जी का यंत्र है, हर देवी देवता का एक यंत्र होता है। तो वो सब यंत्र हमारे शरीर में है। आपका शरीर ही एक यंत्र है। तो ऐसे सीधा बैठते हैं तो ये त्रिकोण यहाँ से लेकर के नीचे, पूरा त्रिकोण इधर से होता है, फिर कंधा ऐसे होता है, नीचे जाता है, तो बिंदु बीच में हृदय में है। तो ऐसा ऐसा अनुभूति करना चाहिए, क्योंकि जैसा आप अनुभूति करते हैं वैसी ऊर्जा आपके शरीर में बनती है। जो भी चीज आप सोचते हो वैसी ऊर्जा आपके शरीर में बढ़ती है, ऐसा सोचना है। यह यंत्र जो है हमारा शरीर बहुत रहस्यमय है, अपने आप में इतना रहस्य छिपा है, लेकिन हम तो बाहर भाग रहे हैं बार बार। इंद्रियों के साथ आंखें क्या देख रही हैं, कान क्या सुन रहा है, जिह्वा क्या स्वाद कर रही है, स्पर्श, इसी के पीछे हम भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। अरे जो जिसको पाना है, जिसको ढूंढना है, वो तो यहाँ बैठा है। यह हमारा शरीर यंत्र है। यंत्र और मंत्र जब दोनों बनते हैं तो बनता है तंत्र। तो तंत्र तो एक सिस्टम है। प्रजातंत्र, राजतंत्र, लोकतंत्र। तंत्र माने एक सिस्टम। तो उस ईश्वर तक जाने का, ईश्वर को पाने का, यह एक मार्ग है, ये एक साधन है। तो यंत्र और मंत्र, यंत्रवत होकर मंत्र से इसको गुंजारित करो, इसको संचारित करो, वो खुद अपने आप उसका आनंद आता है। लेकिन इसका अभ्यास जरूरी है। एक बार सुन लेने से, पढ़ लेने से नहीं होता है। अपने आप में बैठे हैं, रात्रि में चाहे दिन में, रात्रि में अच्छा होता है, मन थोड़ा शांत होता है, इधर उधर भागता नहीं है, अकेले में बैठे हैं, ऐसा अनुभव करो चुपचाप बैठ के कि हमारा शरीर यंत्रवत हो गया है। बल्कि आंख बंद करके इसे कल्पना करो कि यह त्रिकोणवत शरीर बैठा है। फिर अपने मंत्र को याद किया। ज्यादा नहीं, जरूरी नहीं कि माला लेके खट 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 करना है। अरे माला भी नहीं उठाना है, ऐसे बैठे चुपचाप अपने आप के साथ। इतना आनंद आता है। लेकिन यही है, पहले मन की तो प्रवृत्ति है, मन तो कहेगा कुछ और कुछ और कुछ और, हमको ये देखना है, वो देखना है, ये पाना है, वो पाना है। कुछ नहीं, आप शांत होके बैठो, आनंद में डूबो। जिसको आना होता है, जो पाना होता है, वो सब अपने आप आके झोली में गिर जाता है। यही तो है कि इसमें, इस अभ्यास में परिश्रम दूसरे तरह का होता है, शांत होने का होता है, स्थिर होने का होता है, मन को पवित्र रखना है,
सबसे पहला चीज तो वो है कि अपने मन के ऊपर हमको हमेशा निगाह रखे रहना पड़ता है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। वही मन है कि हम बैठे हैं और एकाएक किसी के प्रति नकारात्मक विचार आ गया, कोई भय हो गया, कोई डाउट हो गया, कोई अपने आप के ही बारे में ऐसा विचार उठ गया, दूसरे के बारे में विचार उठ गया। ये सब आगंतुक हैं। आगंतुक का मतलब आप लोग समझते हो? ये मेहमान हैं। इनको ज्यादा घर में टिकाना नहीं है। ये तो आए हैं चले जाएंगे। इनको इनके साथ हमको ज्यादा बैठ के मित्रता भी नहीं बनाना है। सतर्क रहना है, क्योंकि वो हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। हमारा वास्तविक स्वरूप तो वो है, चैतन्य है, प्रसन्न है। यही सब पूजा पाठ। हम लोग पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, तीर्थ यात्रा में जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं। अरे क्या देखे, क्या लेके आए? मन में एक सांत्वना होती है कि हम गए वहाँ, दर्शन किए, अब हमारा सब बढ़िया होगा। लेकिन वो बढ़िया तो आप अपने यहाँ घर पर ही बैठे कर सकते हो। शांत रहो, मन के ऊपर ध्यान दो, कोई नकारात्मक चिंतन न हो, किसी को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति न हो सके तो सबका कल्याण हो, इस भावना से हम जिएंगे तो सब सब ठीक है। तो दूसरे को नीचा दिखा के, दूसरे को दबा के हम सोचें कि हम ऊपर, तो ऐसा होता नहीं है। जो जो समझदार लोग हैं वो सब देखता है। और सबसे पहले तो आप खुद समझदार हो, आप अपने को देखो कि जो चिंतन अभी हमारे मन में है, ये कहीं किसी के प्रति नकारात्मक वाला तो नहीं है। और किसी को छोड़ो, पहले अपने आप के प्रति तो ऐसा नहीं है। बाबा बोलते थे कि अगर सतर्क नहीं है तो आप अपने को ही ठगते हैं, हर क्षण ठगते हैं। यह आवारा मन जो है आएगा, अरे ये हो गया तो और आनंद आएगा, ये होगा तो और अच्छा लगेगा, ये होगा तो ऐसे होगा, वैसे होगा, यही ठगाई है। जो हमारा शुद्ध स्वरूप है वो विभत्स हो जाता है। मन की पवित्रता, अपने मन के ऊपर हमेशा लगाम रखना है। यही योग है, यही पूजा है, यही अपनी पूजा है, यही ईश्वर की पूजा है। अब उस मन को हम कैसे, कि हमेशा उसमें निर्मल और अच्छी अच्छी चीजें रहें, तो उसी के लिए संग दोष अपने यहाँ बताया गया है। कैसे लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, कैसे लोग आपके मित्र हैं, उनके साथ कैसी वार्ता आप करते हैं, क्योंकि उसका प्रभाव होता है। जिस तरह के लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं, उसका प्रभाव अपने शरीर पे होता है। साधु के संग में रहेंगे, अच्छे विचार आएंगे, वही आप सुनेंगे तो उसके बारे में, कोई ऐसा वैसा है तो उसके साथ वैसा वैसा होगा, कोई राजनीति वाला है तो राजनीति वाला होगा। तो कैसे लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं, उसके बारे में चिंतन करना है। सत्संग, वही सत्संग है। कलियुग में सबसे महत्वपूर्ण चीज है सत्संग। अब तो ऐसे भी हो गया है कि हम लोग बैठ करके कम से कम हफ्ता में एक दिन
इन सब चीज़ों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, ये भी सत्संग है। या आधा घंटा बाबा जी के साथ बैठने से हो सकता है कोई चिंतन, अच्छा चिंतन दिमाग में आवे। हम इधर उधर का सोच रहे हैं, कोई नकारात्मक विचार है उस, चलो, सत्संग का ही प्रभाव है। तो अपने मन को पवित्र रखना है बंधुओं, माताएं। देखो, कोई विचार ऐसा आता है, आदत बस ही आ जाए, तो क्या करना है? पहले तो देखना है कि ऐसा विचार आ गया, भय, शंका, क्रोध आया। पहले तो आपको देखना है। अगर देखेंगे नहीं तो वही हो जाता है, उसको होना नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर, हमारा मन तो निर्मल है। अब ये आक्रमण आ रहा है बाहर से, अब इसको हम कितना अपने घर में बैठाते हैं, कितना उसका सेवा सत्कार करते हैं, कितना उसको पानी पिलाते हैं, मिठाई खिलाते हैं, ये आपके ऊपर है। अगर ज्यादा मित्रता हुआ तो पूरा आपके ऊपर हावी हो जाएगा और एकदम से आपका, फिर आप अपने को भूल जाओगे। मैं शुद्ध हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा सोच के अगर हम रहेंगे तो इससे हमारी दूरी बनी रहेगी। तो जब भी इस तरह के विचार आपके दिमाग में आवे, पहला चीज तो यह है कि इसको नोटिस करो, फिर अपने सांस को एक क्षण के लिए रोक लो। अपने श्वास को एक क्षण के लिए रोक के, रोको, इतना देर तक रोको जितना हो सके, फिर धीरे 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 छोड़ो। धीरे, नियम है तीन, तीन सांस। तीन सांस का अगर आपने संबल ले लिया और इसको अभ्यास करते रहे, बार बार अभ्यास करते रहे, ये तीन नंबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 दिन 3 रात की साधना, ये तीन देवी, तीन देवता, तीन देवी, त्रिदेव, तो तीन का जो है ये महत्व है अपने यहाँ। तीन सांस जो है ये आपको, वो जो ये जो आगंतुक है उससे थोड़ा अलग करता है, अपने आप अपने पास लाता है। कितनों किताब आप पढ़ लो, कितनों वीडियो देख लो, कितनों सत्संग सुन लो, जब तक आप करोगे नहीं वो आपका होगा नहीं। बिना अभ्यास के हम बस खाली पढ़ते हैं, सुनते हैं, लगता है कि हम कर रहे हैं, वो मनोविलास के लिए, वो मनोविलास है, मन को विलास, चलो भाई इसी में लगा है, पढ़ रहे हैं। जब तक अभ्यास नहीं करेंगे, उसको अपना बनाएंगे नहीं, उसका प्रभाव अपने शरीर पे नहीं होता है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, भया न पंडित खोए। 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो 2.5 अक्षर प्रेम का, और यही अपने साथ प्रेम है। यही प्रेम करना है कि भाई हम शुद्ध हैं, निर्मल हैं, स्वच्छ हैं, दूसरा आके हमारे ऊपर हावी न हो जाए, अपने आप को बचाना है। तो वही अपने साथ प्रेम है। पहले अपने को बचाओ, फिर दूसरे के साथ प्रेम के लिए जाए। अपने को बचाना बहुत जरूरी है। तो प्रिय बच्चों, माताएं, बंधुओं, आप लोगों से हम यही कहेंगे, जो कुछ भी हो रहा है हो रहा है, तो होते रहेगा, लेकिन इसका अभ्यास करना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा समय निकाल के चुपचाप बैठो कहीं, सांस को रोक लो।
बस सांस को रोक के बैठो, फिर धीरे 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 उसको छोड़ो, फिर धीरे धीरे खींचो। जब श्वास इसका, ये साधना को सरकार बाबा बहुत महत्वपूर्ण बोलते थे प्राण की साधना, प्राण की उपासना। आपको कोई मंदिर में नहीं जाना है, इसी मंदिर में आना है। यही मंदिर है। इस मंदिर के पास बिल्कुल स्थिर होके श्वास का अभ्यास करना है। श्वास को रोकना है, धीरे धीरे छोड़ना। जब श्वास को आप रोके हो देर तक थोड़ा, फिर धीरे धीरे छोड़ते हो, देखो शरीर में कितना आनंद आता है। जितना वो रक्त का संचार होने लगता है, एक आनंद होता है, एक आंदोलन होता है भीतर, फिर वो खुलता है। तो उस आनंद में फिर अपने को डुबाना है, अनुभव करना है। कोई चीज देखना नहीं करे और कुछ, पहले जो हो रहा है उसको आनंद लो, उसको देखो। तो है तो बहुत आसान, लेकिन करने करना है। आप लोग किताब पढ़ लिए, किसी का, कोई का बायोग्राफी जीवनी देख लिए, अरे वो तो ऐसा है, हम तो नहीं कर पाएंगे। आप सब कर पाओगे। जो पढ़ रहे हैं, जो देख रहे हैं, बनी बनाई, वो तो बनाई चीज है। कौन जानता है क्या सत्य है। अपना अभ्यास करके जो आप अनुभव करते हो वही आपका है। नहीं, दूसरे का पढ़ने सुनने से क्या होता है। कोई बैंक में एक आदमी काम करता है, दिन भर नोट गिनता है, लेकिन दिन के अंत में खाली हाथ वापस आता है, वो सब उसका होता नहीं है। तो दिन भर दूसरे का नोट गिनने से क्या फायदा है। हम खुद बैठे 5 मिनट, 10 मिनट। तो ज्यादा आज हम आप लोगों से नहीं कहेंगे, बस इतने कहेंगे कि जो भी आपका साधना है, बहुत है, बहुत है, लेकिन उसके लिए आप सच्चे मन से 5 या 10 मिनट बैठो, खाली मन से बैठो। पहले तो फिर विचार आएगा, अरे ये सब नहीं होगा हमसे, इतना समस्या हमारे पास है, ये है वो है। कुछ, ये तो मन का प्रवृत्ति है, कहेगा। लेकिन फिर भी कहो कि नहीं, हम बैठेंगे। वही जैसे गंगा जी में लोग नहाने जाता है, कि दिखता है गंदगी है, बुलबुला है, चारों तरफ तैर रहा है, कहेगा अरे कैसे नहाएंगे। लेकिन हिम्मत करके गया, ऐसे हाथ से मारा, पानी के ऊपर साफ किया, नाक दबाया, कान दबाया, डुबकी मारा, निकल आया। तो वही है। मन कहेगा हमसे नहीं होगा, लेकिन अगर आप संकल्प के साथ 5 मिनट के लिए बैठो, बैठो, देखो फिर बैठने के बाद जब उठोगे तो कितना आनंद आता है। तो उसी मन को समझना है, जिस जो मन को अभी तक हमने वो डिसिप्लिन नहीं दिया है, तो मन तो आवारा है। और योग यही है कि मन को साधना, यही योग है। आजकल अभी तो योगा डे हुआ था, लोग बहुत एक्साइटेड था, सर्कस एकदम से, इधर स्ट्रेचिंग उधर स्ट्रेचिंग, ये वो। अरे मन को पहले देखो। हम नहीं कह रहे हैं वो आसन ठीक नहीं है, आसन बहुत अच्छा है, लेकिन उस आसन में भी श्वास का ही है। मन को श्वास के साथ रख के, शरीर के साथ रखना। तो हम तो कहेंगे कि आप लोग देखो अपने आप को कैसे समय बीतता है, उसी समय में से 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा निकालो, प्राण के साधना के लिए बैठो। मन भागे तो भागन दे, तू मत भाग शरीर। अगर मन भाग रहा है, भागने दो। ओ शरीर, इसके पीछे मत जाओ। तो उसी मन को नियंत्रित करके 5 मिनट, 10 मिनट बैठिए। तो बैठने के बाद फिर विधि विधान है, गुरु ने मंत्र दिया है या मंत्र नहीं भी है,
सोहम मंत्र सबको प्राप्त है। और कुछ भी नहीं करना है, तो ये श्वास को बस खाली खींचना है, छोड़ना है, खींचना है, छोड़ना है। मनाएगा, कहेगा अरे तो और क्या करना है, ये तो कुछ नहीं है, और कुछ होगा, कुछ नहीं। असली चीज है अपने मन को अपने पास रखना। तो इसका अभ्यास करिए, देखिए मिलेगा। वह जो शांति हम ढूंढ रहे हैं, जो प्रसन्नता ढूंढ रहे हैं, वो मिलेगा, वो है। हम तो भाग रहे हैं बाहर ढूंढने के लिए, तो इसीलिए नहीं मिलता है। अच्छा बंधुओं माताएं, आप लोगों के साथ बैठने का ये अच्छा बहाना मिलता है। और हमारा भी नया दिन शुरू हो रहा है 7:30 बजे। तो आप लोगों के यहाँ संध्या हो रही है। जहाँ कहीं भी आप हैं, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। भगवती ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आप अपने परिवार के साथ, सबके साथ प्रसन्न रहिए। और अपने आप को पहचानिए, आप पूर्ण हो, ब्रह्म हो, सत्य हो। ऐसा है। फिर मिलते हैं अगले हफ्ते। ओम हर हर महादेव नमः। पार्वती पते हर हर।